अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग फीलिंग गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है लीक वाइट इन ब्लैक। 2021 में लॉन्च हुआ था। ये मेरा बैच कोड है E0D21। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी पाकिस्तान में। ये वेरी अंडररेटेड परफ्यूम है, किसका क्लोन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। और लिटरली ये पाकिस्तान में कहाँ से मिलता है वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बॉक्स कुछ इस तरह से आता है, इसका मोनोग्राम ऊपर, बैक साइड पे इसकी बॉटल की सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, पीछे इसकी बॉटल बनी भी होती है, ऊपर लिखा हुआ भी होता है मेक योर मार्क, लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं होगा, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। इसमें वाइट भी एक आती है जिसका नाम है मेरे ख्याल से ब्लैक इन वाइट, और ये वाइट इन ब्लैक है। और वो मुझे कोई इतना इम्प्रेस नहीं कर रहा था, मैंने उसका शायद रिव्यू भी बनाया। और ये आगे बाकी सारी डिटेल्स सही है, मेड इन फ्रांस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सही हो गया। इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह। अच्छा, यहाँ से आपका जब बॉक्स खोलते हैं तो यहाँ पे भी लिखा होता है मेक योर मार्क। अब आप पूछेंगे हर जगह मेक योर मार्क क्यों लिखा हुआ? अब यहाँ पर ऐसे बॉक्स के यहाँ पर पेंसिल होती है, इसका क्रायन, ठीक है, ये क्रायन आपको मिलता है साथ इसके। और आप पूछेंगे क्रायन क्यों दिया है भाई? ये इस पर भी लिखा हुआ है मेक योर मार्क बाय ललिक, ये देखें, सही हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताएंगे कि क्रायन पेंसिल मेड इन फ्रांस, ये पेंसिल भी फ्रांस की है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका पूछेंगे क्या फ़ायदा? काफ़ी दफ़ा आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, परफ्यूम की बॉटल के ऊपर इंग्रेविंग कर रहे होते हैं, ड्रिल मशीन से। बिलफर्ज अब आप बॉटल के ऊपर, शीशे के ऊपर ड्रिल से लिख देते हैं जमशेद या जुनैद या आज़ाद या कुछ भी। आगे से वो बॉटल आपने थोड़ी भी इस्तेमाल करके आपने कहा चलो मैं इसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सर्कुलेशन करना है। कुछ लोग कर देते हैं चीज़ें, चलो कुछ नहीं करते उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ सेल कर देते हैं तो वो बेचारे, फिर उनका नाम लिखा हुआ होता है, और फिर आगे कोई अगर बाय करने वाला जुनैद नहीं है या कोई लेडीज़ हैं तो फिर वो बॉटल घर में लेके जाएंगे पता मतलब मुझे कौन है भाई, जुनैद कौन है? तो ये चीज़ ना हो, तो उन्होंने एक आर्ट, अपनी बॉटल को खुद आप डेकोरेट करें और जैसे मर्जी चाहें डेकोरेट करें, और उसके लिए उन्होंने एक क्रायन दे दिया, एक सिंपल येट वेरी थिंकफुल थॉटफुल एक आइडिया। और ये मतलब एक पेंसिल डाल के उन्होंने थोड़ा सा हट के काम किया, एंड आई लाइक इट, इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो 2021 में लॉन्च हुआ था, और कोई किसी पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी कि मैंने आरजे लिख दिया आरवी जंकी का खुद से, और कोई डिज़ाइन बनाया नहीं जा रहा था मुझसे। तो आप इस बॉटल के ऊपर कुछ भी ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, और बाद में स्लेट की तरह इसको साफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ मैट बॉटल, और बड़ी प्यारी सी बॉटल है, जैसे वो वाइट वाली आती है, सेम वही वाइट का वो जो ब्लैक इन वाइट है, और ये वाइट इन ब्लैक है, ठीक है। और ये इसका कैप है जो कि ऊपर से मेटल का है, अंदर से प्लास्टिक है, और ये इसका एटोमाइज़र है। चलें अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि इसका सेंट प्रोफाइल वगैरह किस तरह का है। पहले एटोमाइज़र चेक कर लेते हैं इसका कैसा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बर्स्ट है, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं है, फिर भी सही है, जूस थ्रो अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूं, ये लिटरली रेजन्स लाइक ट्री सैप, आपको पता है जो दरख्त से बालसम निकलता है, या ट्री सैप निकलता है, या एम्बर निकलता है, उस तरह का एक वुडी अरोमा, एक स्पाइसी अरोमा, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात है, इसके अंदर ओपनिंग में सिट्रस भी है, सॉरी सिलिकॉन सिसिलियन, सॉरी कह रहा हूँ सिलिकॉन सिसिलियन बर्गमॉट भी है, और एलिमी रेजिन्स भी हैं जो कि हल्का फुल्का सा सिट्रस टच देते हैं। तो सिट्रस इसमें आपको फील होगी ओपनिंग में, लेकिन उस लेवल की नहीं कि बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन साथ आपको एक ना वो क्यूमिन, जैसे ज़ीरा नहीं होता, उसकी एक स्पाइसीनेस फील होती है। वो पता नहीं क्यों, हालांकि इस पे लिखा है कि इसके अंदर जो रेजिन है, सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है, हल्का सा फील हो रहा है, सब मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आई गेस। इसके अंदर जो एलिमी रेजिन्स हैं वो मुझे थोड़ी सी शॉकिंग एक नोट लग रहा है, क्योंकि आधा वो सिट्रस भी फील करवा रहा है, स्पाइसीनेस क्यूमिन सीड की भी फील करवा रहा है, हालांकि वो एक बैल्सम की तरह एक लकड़ी का गूदा है, और फिर भी उसके अंदर वो वुडी अरोमा भी आ रहा है। तो ये कुछ फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस करा है।
साथ थोड़ा थोड़ा ड्राई डाउन होता जा रहा है, तो आपको लेवेंडर और कार्डमम का वो एलिगेंस टच आ रहा है। बड़ी स्मूथली ब्लेंडेड हुआ हुआ है ये परफ्यूम। आपको बस वो थोड़ी सी ओपनिंग में स्पाइसीनेस आती है ना क्यूमिन की, वो थोड़ी सी इरिटेट करती है। शायद आप लोगों को ना करे अगर आपको स्पाइसी नोट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़ी सी इरिटेट करी क्यूमिन जो ज़ीरे की एक नोट है जो कि इसके अंदर नहीं है, और क्यूमिन का फिर भी इसमें से वो जो टच आ रहा है मुझे वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। एंड आई गेस वो किसी न किसी, क्योंकि इसमें ओलिबेनम भी है, एलिमी रेजिन्स भी हैं, टोरू बाल्सम भी है। ये तीनों के तीनों लकड़ी से निकलने वाले गुद हैं, और ये तीनों के तीनों वुडी अरोमा, ग्लूइश अरोमा, स्वीट क्या कहते हैं, स्पाइसी अरोमा, ये सारा कुछ इनके अंदर है। लेकिन अगर मकदार सही से ब्लेंड की जाए तो, लेकिन क्यूमिन क्यों है इसके अंदर वो मुझे समझ नहीं आ रही है। एम्ब्रॉक्सन भी इसके अंदर बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ एम्ब्रॉक्सन है, क्योंकि एम्ब्रॉक्सन एक ऐसा नोट है जो अक्सर इंसान पकड़ लेता है। एंड वनीला, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये नोट्स तो किसी, कार्डमम भी है इसमें, जेरेनियम भी है, कार्डमम का भी हल्का सा नोट आ रहा है, उस लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा, लेकिन क्यों ये नोट्स कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये परफ्यूम लिटरली लेटन का लाइटर टेक है। जी हाँ, परफ्यूम डी मान ले, लेटन का लाइटर टेक। लेटन स्वीट है, सिट्रसी है, एट द सेम टाइम ओरिएंटल है, एट द सेम टाइम सिरपी स्वीट काइंड ऑफ डार्क साइड की तरफ जाता है, उस तरफ भी है। लेटन के अंदर बहुत सारी खसूसियात हैं एट द सेम टाइम। वो कभी आपको फ्रेश फील करवाएगा, कभी आपको डार्क और स्वीट और विंटर की फ्रेगरेंस की तरह वाली स्पाइसीनेस देगा। तो लेटन अपने अंदर ही एक कमाल चीज़ है। लेकिन ये जब उन्होंने डिज़ाइन किया तो आप कहेंगे हरमैन का डिटोर नोवार की तरह होगा। नहीं, ये उस तरह भी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट टेक पे चला जाता है लेटन के। आप कहेंगे ये डस्क की तरफ होगा। नहीं, डस्क थोड़ा सा ओरिएंटल टच की तरफ चला जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसी ब्लेंड डाल दी, ज़्यादा स्वीटनेस उसकी टोन डाउन करिए थोड़ी सी हर डिटोर नोवार के निस्बत। लेकिन ये ऑन द लाइटर टेक है। ये आपको ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे ओपनिंग में आप लिटरली कोई और परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो लेटन का टच हल्का फुल्का आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात इसमें ग्रीन एप्पल भी नहीं है, या ऐसा कुछ भी नोट नहीं है जो लेटन से, हाँ जेरेनियम वगैरह ये चीज़ें हैं, लेकिन वो तो हज़ार परफ्यूमों में होती हैं, तो वो लेटन तो लगती नहीं है। लेकिन इसमें वो लेटन का ओपनिंग में कोई स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट नोट नहीं है। वो हल्का फुल्का सा टच आ रहा है बैक एंड पे, कैसा फील हो रहा है कि हाँ, अगर आपको लेटन पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता है देन इट कम्स मोर एंड मोर क्लियर कि ये लेटन की डायरेक्शन में जा रहा है। देन यू कैन फील दैट वनीला, दैट स्वीटनेस, दैट वुडी अरोमा। वो जो लेटन के अंदर पैचोली का नोट है, वो सेम चीज़ें आपको इसमें फील होती हैं ड्राई डाउन में जाके। लेकिन तब भी ये उस लेवल का डेंस या स्ट्रॉन्ग या उस लेवल का सिरपी स्वीट या ओरिएंटल टच वाला नहीं बनता, जैसे डिटोर नोवार है या डस्क है या लेटन है। ये लेटन का लाइटर वर्जन में, मोर ऑन अ लेटन साइड, जो लेटन ओपनिंग में आता है उस तरह का आपको फील करवाता है, विद लेस स्पाइसीनेस। क्योंकि लेटन की ओपनिंग में ज़्यादा स्पाइसीनेस है, इसमें थोड़ा सा लेस स्पाइसीनेस है और लाइटर टेक है। तो मज़े की चीज़ है। जिस प्राइस टैग में मैंने लिया था, शायद मैंने ये अराउंड 13-14K में लिया था, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर मुझे चूज़ करना हो आउट ऑफ दिस वन, डिटोर नोवार, डस्क एंड लोयर अगार, मैं लोयर अगार की तरफ जाऊँगा, ठीक है। वो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये अगर आप गर्मियों में, क्योंकि लेटन एक को विंटर या आप कह सकते हैं स्प्रिंग इस साइड का, या नाइट टाइम का, स्प्रिंग टाइम का, फॉल टाइम का परफ्यूम है। ये लिटरली आप समर की नाइट्स में भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपको लेटन का डीएनए अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गो वेयर इट स्टिल इन समर, यू कैन वेयर दिस वन एट समर नाइट्स। ओपनिंग में भी आपको थोड़ा सा सिट्रसी फील करवाएगा, तो आप इवन इन द ऑफिस वर्क में अगर आप इसे गर्मियों में लगाते हैं जिसमें एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट है, तब भी ये आपको सूटेबल करेगा, ये पुल आउट कर लेगा। तो ये चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी, इसलिए ये थोड़ा सा वर्सेटाइल साइड पे ज़्यादा चलता है, क्योंकि डस्क भी डार्कर साइड पे है, डिटोर नोवार भी डार्कर साइड पे है, लोयर अगार भी डार्कर
डार्कर साइड पे है, मींस दे आर ऑल विंटर साइड। ये थोड़ा सा समर साइड पे, या आप कह सकते हैं स्प्रिंग साइड पे लीन कर सकता है। तो ये चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी है। ललीक डिसेंट लास्टिंग्स देते हैं इनकी, अगर आप स्प्रे करके रखते हैं तो ये थोड़े से मैच्योर भी होते हैं। कुछ परफ्यूम नहीं होते मैच्योर, लेकिन ये हो जाते हैं। ये चीज़ इनकी अच्छी है। ललीक आपने अगर इनक्रेनोवार या इनक्रेनोवार स्पोर्ट्स या ललीक का इंसोमनियस, जो कि मैं आपको बताता हूँ अक्सर, जो बारिश का अगर आपने मिट्टी, ताज़ी मिट्टी की जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो वाली स्मेल लेनी, तो इंसोमनियस, उसका भी रिव्यू है मेरे चैनल। यानी लेटन के मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं, आई मीन ललीक के, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ललीक थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। सॉरी, मैं लेटन की तरफ जा रहा था। तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी। तो अगर आपको विंटर साइड का लेटन चाहिए तो वो 3 ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है, जिसमें से नंबर 1 लॉयल अगार है और सेकंड पे टस्क है। अगर आपको थोड़ा सा गर्मियों वाली साइड पे लेटन का टच चाहिए तो फिर दिस वन इज़ द बेस्ट वन, आंखें बंद करके। अच्छा, अब लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात कर लूँ। ईज़िली मुझे इसने स्किन पे तो इतना ज़्यादा लास्ट नहीं किया, लेकिन हम कह सकते हैं कि 3 to 4 आवर्स इसने स्किन पे दिए हैं। कपड़ों पे ये 6 ईज़िली दे देता है, ठीक है, 7 से 8 स्प्रेज है। और उसके अलावा बल्कि आपको ज़्यादा भी दे सकता है, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा स्प्रिंग में या सर्दियों की रातों में लगाएं तो ये और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकता है। 1-2 आवर्स की प्रोजेक्शन है इसकी। तो ये मेरे हिसाब से लेडीज़ वाली साइड पे कम ही रिकमेंड करूँगा, लेकिन ये कि लेडीज़ भी इसे वेयर कर सकती हैं, ऑफिस गोइंग लेडीज़, नो डाउट, लेकिन मोर ऑन अ मेल साइड है। और ओकेजन्स तो आपको मैंने जैसे बताया कि नाइट टाइम में लगाएं, ऑफिस में पुल आउट करें, इट्स गोना वर्क ऑन दैट पार्ट। कोई एज लिमिट नहीं है, हर बंदा इसे लगा सकता है, ओल्ड वन या यंग वन, इट डजंट मैटर। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह जाए तो ज़रूर पूछ लिया करें। एंड प्राइस टैग मुझे अभी इसका याद नहीं है, अराउंड अंडर 13-14 के मैंने लिया था। फिर भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के नीचे। आप मोर करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। काफ़ी लोगों को पता है, आप हंस रहे होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। इंशाल्लाह फिर 1000 हो, फिर हम गिव अवे करें, कुछ ना कुछ चलता रहे, ठीक है। तो बस ये थी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।